don't forget to subscribe the channel and press nearby bell. अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर हाफिज महबूब अरेबिक लर्निंग के सिलसिले के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। बहुत दिनों से ये सिलसिला जो है वो तअत्तुर का शिकार है, तो उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम अरेबिक लर्निंग के अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। बिनाचे आपको याद होगा कि हमने इससे पिछले लेसन के अंदर हुरूफ जारा जो 17 रूफ होते हैं, बाओ ताओ काफ लाम वाओ मुन ज़ुल फला रुब्बा हाशा मिन अदाफी अन अला अत्ताइरा, उनको तफसील के साथ पढ़ा था। और ये पढ़ा था कि जब भी ये आते हैं तो अपने बाद जो भी लफ्ज़ होता है उसको ज़ेर देते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि हमने शुरू में अल्फाज की दो किस्में पढ़ी थी, एक मोरब और एक मबनी। जी, असल में चीज़ों को पीछे से याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप पीछे से याद करके चीज़ों को न लें, याद करके न चलें, तो आप अगली चीज़ें नहीं समझ सकते। अरबी ग्रामर के लिए ये सबसे अहम चीज़ है। जब तक आप पिछली लेसन्स याद नहीं रखेंगे तो आप अगले लेसन्स कतई जो है वो नहीं समझ सकते। बिनाचे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अरबी में इराब के हवाले से दो बड़ी किस्में होती हैं, मोरब और मबनी। मोरब की तशरीह या मोरब के मानी आपको ये बताए गए थे कि मोरबा बाशद की गर्दत बार बार, मबनिया बाशद की मानद बरकरार। कि मोरब वो होता है कि जिसका आखिरी हर्फ जो है वो बार बार बदले, जैसे अल्लाह हो, अल्लाह हा, अल्लाह हे। ठीक, जबकि मबनी वो होता है कि जिसके आखिरी हर्फ में कोई तब्दीली ना आए, जैसे हरूफ, जैसे हाजा, जैसे ये इसमें इशारा है, हर्फ नहीं है। ये बहुत से हरूफ भी ऐसे ही तो वो अपने हालत पर बरकरार रहते हैं, उनका आखिरी हर्फ जो है वो नहीं बदलता, तो इसलिए वो मबनी। तो अब जो मोरब है इसकी आगे फिर दो किस्में हैं। जी, वो कौन कौन सी हैं? एक मुनसरिफ और दूसरी होती है गैर मुनसरिफ। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज है, मुनसरिफ और मुनसरिफ में क्या फर्क है? याद रखिएगा कि मुनसरिफ का लफ्ज सर्फ से निकला है, यानी फिरने वाला, यानी जिसका आखिरी हर्फ जो है वो फिरे, कभी उस पर जबर हो, कभी उस पर पेश हो, कभी उस पर जेर हो, कभी उस पर तनवीन। जी, और गैर मुनसरिफ यानी जो न फिरे। जी, अब इसमें टेक्निकली थोड़ा सा फर्क है, आज मैंने आपको वही बताना है। जी, तो मुनसरिफ जैसे मैंने आपको बताया कि वो लफ्ज कि जिसका आखिरी हर्फ जो है उस पर तीनों हरकतें और तीनों किस्म की तनवीनें वो आती रही, जैसे बैतो, बैता, बैती, या बैतुन, बैतन या बैतिन। ठीक, तो ये क्या हो गया? मुनसरिफ। अब गैर मुनसरिफ कौन सा लफ्ज होता है? जी हाँ, गैर मुनसरिफ वो लफ्ज होता है, याद रखिएगा, कि जिसके ऊपर जो है वो कभी भी तनवीन नहीं आती। जी हाँ, इसको हम दो जबर या दो जेर या दो पेश कहते हैं। गैर मुनसरिफ पर कभी भी ये नहीं आ सकता। जी, और गैर मुनसरिफ की दूसरी पहचान ये है कि उसके नीचे कभी भी जेर नहीं आती। जी, उसके ऊपर हमेशा या पेश होगी या उसके ऊपर जबर होगी। तो वो लफ्ज कि जिस पर कभी तनवीन ना आ सके और वो लफ्ज कि जिसके नीचे कभी जेर ना आ सके, उसको हम गैर मुनसरिफ कहते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक और शर्त का इजाफा भी कर लें कि कोई भी गैर मुनसरिफ अगर उसके साथ अल्फ लाम तारीफ का लग जाए, जी हाँ, जिसको हम मारफा का कहते हैं, अल्फ लाम मारफा या तारीफ, अगर वो लग जाए तो फिर उसके ऊपर उसी तरह से सब कुछ आ सकता है। यानी मतलब यह है कि फिर वो गैर मुनसरिफ नहीं रहता। जाहिर है, जब अल्फ लाम लगेगी तो तनवीन तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिस लफ्ज के साथ अल्फ लाम लगी हुई हो उस पर कभी भी तनवीन नहीं आती। तो कहने का मतलब यह है कि फिर उस पर जेर भी आ सकती है। अब इसकी मिसाल, इसके कुल 7 हेड्स हैं, याद रखिएगा। जो गैर मुनसरिफ होता है इसकी कुल 7 अक़साम होती है। ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसके बाद अगले लेक्चर के तफसील के साथ बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको इसकी जो है डेफिनेशन जो है वो मालूम हो जाए। तो
डेफिनेशन को मुकम्मल समझाने के लिए इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जैसे लफ्ज़ है मसाजिद, जी हाँ, इसको जमुल मुंतहा भी कहते हैं, जमुल मुंतहा, सॉरी। तो ये जो लफ्ज़ मसाजिद है ये गैर मुनसरिफ, बिनाचे मसाजिद के ऊपर पेश भी आ सकती है, जाहिर है, ज़बर भी आ सकती है, जाहिर है, लेकिन मसाजिद के नीचे ज़ेर नहीं आ सकती, जी। यानी अगर इससे पहले मिसाल के तौर पर फी हो, अब फी का तकादा क्या है? फी का तकादा ये है कि जो भी उसके बाद आएगा वो मजरूर होगा और मजरूर के नीचे ज़ेर होगी, जी हाँ, चूंकि फी हर्फ जार है। लेकिन अगर मसाजिद से पहले फी या हरूफ जार में से कोई भी ऐसा लफ्ज़ आए जो ज़ेर देने का मुक्तज़ी हो, जो ज़ेर देने का तकादा कर रहा हो, तो फिर भी उसके नीचे ज़ेर नहीं आएगी, बल्कि उसके ऊपर फिर ज़बर आएगी, जी। यानी हम फी मसाजिदा कहेंगे, फी मसाजिदी नहीं कहेंगे। हाँ, एक सूरत के अंदर हम फिल मसाजिदी कहेंगे अगर इसके शुरू में अल्फ लाम तारीफ का आए, जी। अगर इसके शुरू में अल्फ लाम मार्फा का जो है वो शामिल हो जाए तो फिर ये गैर मुनसरिफ नहीं रहेगा, बल्कि ये भी फिर जो है वो मुनसरिफ शुमार होगा और इसके नीचे ज़ेर आ जाएगी। बिना जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुल जो होते हैं वो 7 किस्म के ये अल्फाज होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर आपको ये तफसील के साथ बताऊंगा। ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि ये अहम चीज़ इसलिए है वो लोग जो अरबी सीरियसली सीखना चाह रहे हों और जो वाकई चाहते हों कि हम अरबी सीखना चाहते हैं, उनके लिए इन 7 चीज़ों को जानना, समझना, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? हमने कायदे में ये पढ़ा होता है कि जहाँ कहीं भी मफ़ऊल होगा वो मंसूब होगा और जहाँ कहीं भी कोई आमिल हर्फ जार होगा उसका जो मामूल है वो मजरूर होगा। लेकिन ये 7 किस्म के हरूफ ऐसे हैं, ये 7 अल्फाज ऐसे हैं कि जो गैर मुनसरिफ होते हैं, लिहाजा जो भी इनका आमिल होता है वो इन पर ज़ेर नहीं दे सकता, जी हाँ, नीज़ इन पर तनवीन नहीं आ सकती। तो इन 7 अल्फाज को जानना, समझना, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हों कि जिसके ऊपर एराब न लगे हुए हों तो आप तभी उस किताब को सही पढ़ सकते हैं, उसके एराब को, उसके ज़ेर ज़बर को, उसकी पेश को सही तौर पर तलफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं अगर आपको गैर मुनसरिफ की पहचान होगी। अगर आपको गैर मुनसरिफ की पहचान नहीं होगी तो आप गैर मुनसरिफ को भी मुनसरिफ शुमार करते हुए उस पर जो है वो ज़ेर भी देते चले जाएंगे और मुमकिन है कि कहीं आप उस पर जो है वो तनवीन भी डाल दें। तो इस तरह से आप बहुत बड़ी गलती का जो है वो इर्तिकाब करेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की जो बुनियादी तक़सीम है, नीज़ इनके दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है, ये मालूम हो चुका होगा। और अब आप अगले लेक्चर के अंदर गैर मुनसरिफ की जो 7 किस्में हैं वो समझने के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर रही हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इसी शौक के साथ मेरे साथ अरबिक लर्निंग में भी वाबस्ता रहेंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching Islamic Guidance with Nafid Mahbub.